आज का हमारा सूत्र है उपसर्गा क्रिया योग है। इससे पूर्व है उपसर्गा क्रिया योगे, यह संज्ञा विधायक सूत्र है। ये संज्ञा विधायक सूत्र प्रादः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाशु प्र प्र अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप एतः प्रादय है। क्रिया के योग में प्रादि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। प्रादः उपसर्गा क्रिया योगे है। प्रय शब्द आदि येषाम ते प्रादः तद्गुण संज्ञा विधान बहुव्रीहि समास। इस समास का विवेचन देखेंगे। क्रिया योग है तस्मिन् क्रिया योगे। तृतीया तत्पुरुष समास क्रिया के साथ अन्वित होने पर प्रादः प्रय आदि 22 शब्द उपसर्ग संज्ञक होते हैं। यह सूत्र प्रागीश्वरः निपातः के अधिकार सूत्र में पढ़ा गया है। अतः इनकी निपात संज्ञा भी साथ में ही हमें समझ लेनी चाहिए। निपात संज्ञा का प्रयोजन बता रहे हैं। यहाँ पर निपात संज्ञा का प्रयोजन करने का उद्देश्य है अव्यय बनाना। स्वरादि निपातम अव्ययम। प्रादि कौन कौन से हैं इसका ज्ञान हम गणपाठ से होता है। मूल में प्रादिगण दे दिया गया है। गणपाठ महामुनि पाणिनि ने रचा है। प्रादिगण पर विशेष विचार देकर हम करेंगे। हम प्रादिगण में उद के स्थान पर उत पाठ प्रायः सभी लघु सिद्धांत कौमुदियों तथा सिद्धांत कौमुदियों में देखा जाता है, लेकिन वह अशुद्ध है, क्योंकि उदश्च सकर्मकात् उदी कुली रुजिवहो उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य इत्यादि पाणिनि सूत्रों में इस दकारांत होने का निश्चय होता है। उद इस प्रकार हम देखेंगे। उदी कुली रुजि वहो आदि इनमें स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। अव्यय संज्ञा करने से ये 22 प्रादि हैं। 22 प्रादि से हमें आगे इन अगला सूत्र है भुवादयो धातवः। यह संज्ञा विधायक सूत्र है। क्रियावाची भुवादयो धातु संज्ञाशु क्रिया के वाचक भू आदि धातु संज्ञक होते हैं। भुवादयः धातवः भूश्च वाश्च भू इतरेतर द्वंद्व समास किया
आदिश्च आदिश्य इति आदौ भुवौ आदि येषां ते भवादः बहुव्रीहि समास। प्रथम आदि शब्द प्रवृत्ति वचन वाचक है। द्वितीय आदि शब्द प्रकार वचन वाचक है। भू प्रभृतयो वा सदृशः इत्यर्थ है। धातूनां सांख्यम क्रियावाचकत्वेन एव बोध्यम अतः। इसका अर्थ हुआ भूवाद है क्रियावाची भुवादि धातु है, धातु संज्ञक हो। क्रिया काम को कहते हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना करना आदि क्रियाएं हैं। क्रिया अर्थ वाले भुवादि ही, यहाँ केवल भुवादि गण ही नहीं समझना चाहिए, अपितु समग्र धातु पाठ का ग्रहण करना चाहिए। धातु संज्ञक होते हैं। यहाँ यदि क्रियावाची नहीं कहते, या पश्यति, यहाँ पर या शस में आतो धातु से आकार के अनिष्ट का लोप प्राप्त होता, क्योंकि भवादयों में या का पाठ पढ़ा गया, जिससे यहाँ क्रियावाची कहने से दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर या का अर्थ क्रिया नहीं अपितु जो है, जो है। यह ताबंत सर्वनाम है। इस धातु संज्ञा का जो फल वो हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे। अगले सूत्र में हम इस धातु संज्ञा का फल है वो क्या है। अगला सूत्र है उपसर्गात हृदि धातु अवर्णन्तात् उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि एकादेशः स्यात् प्रार्थति। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अवर्णांत उपसर्गात से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। आद गुणः से उपसर्गात का विशेषण होने से तदंत विधि हो जाती है। आत उपसर्गात रीति धातु का विशेषण होने के कारण से यस्मिन विधौस तदादौ अल ग्रहणे द्वारा यहाँ पर तदादि विधि ली जाती है। विधि लेने से धातु पूर्व परयोः एक है। अवर्णांत उपसर्गात पूर्व परयो स्थाने एक है वृद्धि आदेश है भवति ही। अवर्णांत उपसर्ग से परे धातु परे रहने, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। उदाहरण देखेंगे यथा प्रार्थति। प्रार्थति में प्रय उपसर्ग पूर्वक रिच्छति, यहाँ यह रिच्छति में रिच भवादिगण और तुदादिगण में यह गमन क्रियावाची होने से भवादयो धातुओं से इसकी धातु संज्ञा हुई। इसके साथ योग होने से प्रय का उपसर्गा क्रिया योगे इस सूत्र से उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। प्रय इस उपसर्गांत अवर से उपसर्ग से रिच यह है ऋकारादि धातु परे है, अतः उरण रप्र है। इस सूत्र की सहायता से उपसर्गा धृति धातु के द्वारा पूर्व ए और पर रि के स्थान पर आर यह एक वृद्धि आदेश होकर प्रय आर क्षति इसका प्रयोग करने से प्रार्थति यह प्रयोग सिद्ध होता है। यह सूत्र भी आदगुण है द्वारा प्राप्त गुण एकादेश का
अपवाद सूत्र है